नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। एसआई दिनेश पांडे की भावपूर्ण विदाई समारोह हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने छवि को कायम रखते हुए अपने 40 वर्षों के सेवा पूर्ण कर दिनेश पांडे आज विदाई समारोह के मौके पर पहुंचे। अपने पुलिस परिवार को छोड़ते हुए अपने अश्रु को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने संबोधन में शरीर को स्वच्छ रखने हेतु अपने संग प्रबल अपने साथियों से अपील करते हुए यह बताए कि प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को 23.5 घंटा दूसरे के कर्मों में लगाते हुए प्रतिदिन सिर्फ 30 मिनट अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए अपने ऊपर खर्च करें। उनके संबोधन में प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए योगा पर बल देते हुए इस प्रकार को संकेत करता है, जैसे आंवले का स्वाद खाने के बाद वह स्वाद में तीखा जरूर लगता है, मगर पानी पीने के बाद वह मीठापन निकलता है जो शरीर के लिए लाभप्रद होता है। उसी प्रकार दिनेश चंद्र पांडे द्वारा उल्लेखित योगा करने में कठिनाई तो जरूर होगी, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने में वही मीठा स्वाद मिलेगा। साधु स्वरूप दिनेश पांडे जी को उप जिला अधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा, इसी क्रम में कोतवाली प्रभारी भुड़कुड़ा तथा आए हुए अतिथिगण द्वारा अंग वस्त्र और फूल मालाओं से भावपूर्ण विदाई दी गई। इस तरह दिनेश पांडे संग पत्नी विदाई समारोह में शिरकत कर अपने 40 वर्ष के उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा का बखान करने से नहीं चूके। इसी क्रम में कोतवाली भुड़कुड़ा के प्रभारी शिव प्रताप वर्मा द्वारा उनके कृत्यों के बखान के क्रम में अनुशासन पर बल देते हुए यह बताया कि श्री पांडे जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करते थे कि हम आदरपूर्वक गुरु जी कहकर उनको पुकारने पर मजबूर हुआ करते थे। शिव प्रताप वर्मा कोतवाली प्रभारी भुड़कुड़ा द्वारा इस बात की कमी जाहिर किए कि गुरुजी द्वारा भगवान पर पुष्प अर्पण करने का कभी पुष्प कमी होने नहीं पाई। इस तरह मैं प्रतिदिन पांडे जी द्वारा दिया हुआ पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ाकर प्रतिदिन साष्टांग प्रणाम किया करता था। वह अपूर्णीय क्षति पूर्ति करने में हमें अतिरिक्त समय और श्रम की जरूरत होगी। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। तथा अन्य सभी सहयोगी गण, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कोतवाल साहब को बधाई देना चाहूँगा कि विदाई समारोह इतने अच्छे तरीके से आयोजित किया और शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को भी आमंत्रित किया। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। दिनेश पांडे साहब को शुभकामनाएं देना चाहता हूं आगामी जीवन के लिए कि 40 वर्ष की सफल सेवा करने के बाद अब वो वापस गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से और हमारे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो। और साथ साथ एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हम लोगों के साथ। इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ जनप्रतिनिधि साथी भी हैं, कुछ अन्य साथी भी हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और इस अवसर के साक्षी बने। धन्यवाद। आदरणीय सीओ साहब, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, पत्रकार महोदय, हमारी जनता और सहयोगी सभी लोग जो उपस्थित हैं, सबका आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। एसआई श्री दिनेश चंद्र पांडे जी का सेवा काल का आज सेकंड लास्ट दिन है। बड़ा अच्छा ये लगता था कि मैं तो आपको गुरुजी ही कहता था, गुरुजी बड़े पुजारी हैं और मैं मंदिर में जब जाता था तो पहले यही लगता था कि हाथ जोड़े गुरुजी बैठे होंगे पूजा करते हुए। और इतने दिन जब से हूँ, मुझे माला फूल गुरुजी के ही कर कमलों से रोज़ मिलता था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। हम लोग मंदिर या तो चढ़ते समय या उतरते समय जब खाली रहते थे 2 बात जरूर कर लेते थे धर्म कर्म की। और जो गुरुजी कहे इनकी 2-3 बातें जो नोटिस की मैंने, इस अवस्था में भी प्रतिदिन नंगे पैर मुझे लगता है 1-8 किलोमीटर प्रतिदिन पदयात्रा आप करते हैं और उसके बाद आकर करीब आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन पूजा करते हैं। फिर वर्दी में मैंने देखा कि इनके जितने पहनावे हैं सब वेल मेंटेन हैं। वो टोपी कभी सिर से नहीं उतरती। हम लोग हास परिहास भी इस विषय में करते हैं, दद्दू दरोगा हो गए हैं तो अब टोपी एकदम तैनात रहती है सिर पर। ये सब चीज़ें अनुशासन की चीज़ें हैं, टर्न आउट की चीज़ें हैं। अपने जीवन से जो प्यार करता है उसके लिए ये चीज़ें हैं कि सचमुच इतने व्यस्त जीवन में कभी मैंने इनको अब्सेंट नहीं पाया।
जितने 8 घंटे गाड़ी पे चलना है तो नियमित रूप से वो सेवाएं इन्होंने दी। और हम सबको तो बड़ा अजूबा लगता है कि हम अपने पूरे सेवा काल को इस तरह से निर्विघ्न निर्विवाद लगातार कैसे करके जा पाएंगे। ये सब चीज़ें आपसे हमेशा सीखेंगे। जैसा कि एसडीएम सर ने कहा, सीओ साहब ने कहा, सचमुच आप एक अपने जीवन के तीसरे सारे लोग स्वस्थ रहें। हम सभी लोग ऐसे ही मनोयोग से अपना कार्य सरकार निष्पादित करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। एसडीएम साहब को, सीओ साहब को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।